तीन गधों की ऐसी चुनौती जिसने दरबार हिला दिया। तीन गधे नगर के बाहर खड़े थे और आपस में अजीब सी नज़र से एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि कुछ साबित करने की आग जल रही थी। पहला गधा बोला, हम पूरी जिंदगी मूर्ख कहे जाते हैं, क्या सच में हम इतने बेवकूफ़ हैं? दूसरे गधे ने लंबी सांस ली और बोला, अगर हम मूर्ख हैं तो इंसान हमें डराते क्यों है? तीसरा गधा जमीन पर घूर मारते हुए बोला, आज हम दरबार को दिखाएंगे कि असली बुद्धि क्या होती है। तीनों गधों ने उसी पल एक ऐसी चुनौती तय की जो इतिहास बदल देने वाली थी। अगली सुबह तीनों गधे सीधे बादशाह अकबर के दरबार की ओर चल पड़े। रास्ते में लोग हंस रहे थे, पर फिर किसी को अंदाजा नहीं था कि आज दरबार हिलने वाला है। दरबार में अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल पास ही खड़े थे। उसी समय दरवाजे पर शोर मचा। तीन गधे दरबार में प्रवेश चाहते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री हंसने लगे और कुछ ने ताना मारा। अकबर ने हाथ उठाया, सबको चुप कराया और बोले, आने दो, देखे क्या कहते हैं। तीनों गधे दरबार में आए और सिर झुकाकर बोले, जहांपना, हमें न्याय चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि गधों से ऐसी बात किसी ने ना सुनी थी। पहले गधे ने कहा, हम पर मूर्ख होने का आरोप लगाया जाता है, हम उसे झूठा साबित करना चाहते हैं। दूसरे गधे ने कहा, हम आपको 3 सवालों की चुनौती देते हैं। तीसरे गधे ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम हार गए तो हमेशा के लिए गूंगे बन जाएंगे, और अगर हम जीत गए तो हमें बुद्धिमान माना जाएगा। दरबार फिर से हंसी में डूब गया, पर बीरबल की आंखें गंभीर हो चुकी थी। अकबर मुस्कुराए और बोले, चुनौती स्वीकार है। पहला गधा बोला, पहला सवाल, सबसे भारी चीज क्या है? मंत्री बोले, सोना। कोई बोला हाथी, कोई बोला हथियार। गधा मुस्कुराया और बोला, गलत, सबसे भारी चीज अहंकार है, क्योंकि यह इंसान को इंसान नहीं रहने देता। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे से सिर हिला दिया। अकबर की भौहें तन गई। उन्होंने जवाब सही लगा। दूसरा गधा आगे बढ़ा और बोला, दूसरा सवाल, सबसे गरीब कौन है? मंत्री बोले, भिखारी, गुलाम, बेघर इंसान। गधा बोला, नहीं जहांपना, सबसे गरीब वह है जिसके पास संतोष नहीं है, क्योंकि लालच कभी पेट नहीं भरता। अब दरबार पूरी तरह चुप था। हंसी गायब हो चुकी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। तीसरा गधा आगे आया और बोला, अंतिम सवाल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मंत्रियों में हलचल मच गई। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गधा बोला, सबसे मूर्ख वह है जो सीखने से इनकार करता है, चाहे वह राजा हो या शक। पूरा दरबार कांप उठा। कुछ मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। अकबर गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद अकबर सिंहासन से उठे और बोले, आज हमें सीख मिली है, बुद्धि रूप या जीत नहीं देखती, समझ देखती है। अकबर ने घोषणा की, आज ये 3 गधे बुद्धिमान प्राणी कहलाएंगे। पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपना, आज गधों ने इंसानों को आईना दिखाया है। जो स्वयं को बड़ा समझते हैं वही सबसे पहले गिरते हैं। तीनों गधे ने सिर झुकाया और बोले, हम सिर्फ सम्मान चाहते थे, सत्ता नहीं। उनकी आंखों में संतोष था, जीत नहीं। दरबार में बैठे लोगों को अपनी हंसी पर शर्म आने लगी। आज पहली बार सबने गधों को नहीं, खुद को देखा। तीनों गधे धीरे धीरे दरबार से बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे एक सन्नाटा चला गया। अकबर ने कहा, आज दरबार हिल गया, पर दिल मजबूत हो गया। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि सीख मिल चुकी थी। कहानी यह खत्म नहीं होती, बल्कि यह से समझ शुरू होती है। जो दूसरों को छोटा समझता है वही असल में गधा होता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मेरी मेहनत अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, अब हम सुनेंगे भाग 2। भाग 2 बहुत ही रोचक और रोमांचक होने वाला है।
तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तीनों गधों के जीतने के बाद दरबार में अजीब सी खामोशी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे शब्द नहीं, आत्मा सोच रही हो। मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की हंसी अब लौटने को तैयार नहीं थी। अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे गहरी सांस लेने लगे। अकबर बोले, बीरबल, आज गधों ने जो कहा वह तीर की तरह दिल में लगा है। बीरबल झुके और बोले, जहांपना, सत्य अक्सर सबसे साधारण रूप में आता है। उसी रात अकबर को नींद नहीं आई। तीनों गधों के सवाल बार बार उनके मन में गूंजते रहे। सबसे भारी अहंकार होता है, सबसे गरीब संतोषी होती है। सुबह होते ही अकबर ने फिर से दरबार लगाने का आदेश दिया, लेकिन इस बार दरबार पहले जैसा नहीं था। अकबर ने घोषणा की, आज दरबार में वही बोलेगा जो सच बोलेगा। मंत्रियों में डर की लहर दौड़ गई। पहला मंत्री आगे आया और बोला, जहांपना, हमने गधों को हल्के में लिया, हमारी हंसी की कमजोरी बन गई। दूसरा मंत्री बोला, हम ज्ञान को पद से जोड़ बैठे थे, आज समझ आई कि बुद्धि विनम्रता से आती है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, पर उनका चेहरा गंभीर ही रहा। फिर उन्होंने पूछा, अगर वही 3 गधे फिर लौट आए तो? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपना, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। असली परीक्षा तब होती है जब अहंकार को अवसर मिले। उसी समय एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, जहांपना, नगर में अफवाह फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि गधे राजा से ज्यादा बुद्धिमान हैं। दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्री गुस्से में बोले, यह तो राजा की बेइज्जती है। कुछ बोले, उन्होंने राजा को सजा नहीं चाहिए, उन गधों को सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, सत्य से डरना राजाओं की निशानी नहीं होती। अकबर ने आदेश दिया, तीनों गधों को फिर से दरबार में बुलाया जाए। पूरा नगर हैरान रह गया। 3 गधे 3 दिन बाद वही गधे दरबार में उपस्थित थे। इस बार उनकी चाल में आत्मविश्वास था, डर नहीं। पहला गधा बोला, जहांपना, हमें बुलाया गया है। अकबर बोले, हाँ, क्योंकि अभी एक सवाल बाकी है। दूसरा गधा बोला, पूछिए, हम भागेंगे नहीं। दरबार के लोग सांस रोककर सुनने लगे। अकबर ने पूछा, अगर बुद्धि सबसे समान है तो शासन कौन करेगा? यह सवाल पूरे दरबार पर भारी पड़ गया। तीसरा गधा मुस्कुराया और बोला, जो खुद को सेवक समझे वही शासन बने, जो खुद को मालिक समझे वह तनशाह बनता है। दरबार में जैसे बिजली गिर पड़ी। कई मंत्री सिर झुकाकर खड़े हो गए। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अकबर देर तक उस गधे को देखते रहे। अकबर बोले, आज मुझे अपना उत्तर मिल गया। राजा वही है जो सीखता रहे। अकबर ने घोषणा की, आज से हर निर्णय से पहले प्रश्न करूंगा, और सबसे पहले खुद से। तीनों गधे ने सिर झुकाया। उनका काम पूरा हो चुका था। दरबार ने पहली बार ताली नहीं बजाई, क्योंकि आज मौन ही सबसे बड़ा सम्मान था। तीनों गधे वापस नगर की ओर लौट गए। पीछे छोड़ गए एक बदला हुआ दरबार। नगर में लोग अब गधों को देखकर हंसते नहीं थे, बल्कि सोचते थे। कहते हैं, उस दिन के बाद अकबर का शासन और न्यायपूर्ण हो गया, क्योंकि उसे सिखाने वाले गुरु सिंहासन पर नहीं, सड़क पर खड़े थे। इस कहानी से यह सीख मिलती है, ज्ञान आवाज से नहीं, समझ लाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करें, और इस कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर